परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की ये बड़ी दया है कि आप सबों के साथ वचन बांटने का जो मौका इस YouTube के चैनल के माध्यम से जो मुझे परमेश्वर ने दिया, सचमुच मैं बहुत ही आनंदित हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे सबों से विनती करता हूं कि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए विश्वास में और आगे बढ़ेंगे। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की बड़ी दया है। आइए एक वचन आज हम ध्यान करेंगे। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 27वां वचन में पढ़ता हूं। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। मेरे प्रिय परमेश्वर में भाई बहन, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। देखिए, इस लॉकडाउन समय में हम लोग घर पर है। एक अच्छा मौका परमेश्वर ने हमें दिया है कि ज़्यादातर हम वचन पढ़ रहे, ज़्यादातर प्रार्थना में अपना समय बिता रहे और परमेश्वर से निकट, परमेश्वर के नज़दीक आने का हम प्रयास कर रहे। पिछले समय यानी 3 महीने पहले अगर हम देखें तो हमारे इस मुंबई शहर में भागम दौड़ी है ना, हमारे जॉब, हमारे बिजनेस, कामकाज की वजह से बिजी लाइफ हम देखते हैं। लेकिन अभी हम सबों को, केवल हमारे मुंबई महाराष्ट्र में नहीं परंतु पूरे भारत देश में परमेश्वर ने बड़ी अनुग्रह किया है, बड़ा एक अच्छा समय दिया है कि हम परमेश्वर के निकट वचन के अनुसार जीकर हमारे हृदय को, हमारे मन के विचारों को टटोलने का समय हमें दिया है ना। आइए आज हम एक वचन ध्यान करेंगे। कहता है, परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति। परमेश्वर के पास, पिता परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के निकट यानी उनके निकट, मनुष्यों के निकट नहीं, किसी पासबान को दिखाने का नहीं, किसी मनुष्यों के सामने नहीं, परंतु परमेश्वर पिता के निकट हमें शुद्ध मन, शुद्ध और निर्मल भक्ति क्या है यह हमें जानना है। क्या है शुद्ध और निर्मल भक्ति? क्या है जो भक्ति जीवन हम जीते वो क्या है? क्या केवल परमेश्वर के फाटक पर, परमेश्वर की मंदिर पे हम आराधना करते गीतों के द्वारा, है ना, स्तुति गीत गाकर, क्या यही भक्ति है? क्या हम हर रोज, हर संडे हम प्रचार करते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, हमारा दशमांश देते हैं, बहुत कुछ? क्या भक्ति क्या है? वचन के अनुसार अगर हम जांचे, वचन के अनुसार हम अपने आप को टटोले तो परमेश्वर का वचन कहता है, पिता के सामने निकट और शुद्ध, परमेश्वर के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति क्या है? 2 बातें यहां पर सिखाता है। आज एक बात हम ध्यान करेंगे। 2 बातों में क्या है? अनाथों और विधवाओं को क्लेश में उनकी सुधि ले। एक, अनाथ बच्चों को, अनाथों को, जो अनाथ है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, जो अनाथ है, बूढ़े हो, उनको और विधवाओं को उनके क्लेश में, क्लेश यानी संकट, क्लेश में, संकट में उनकी सुधि ले। यही भक्ति है परमेश्वर पिता के सामने, उनके निकट। और दूसरा कहता है, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हम अपने आप को संसार में पापों से, हर एक गुनाह से, हर एक बुराई से हमें बच कर रखना है, हम अपने आप को बचाना है। लेकिन आज एक ही बात सीखेंगे कि परमेश्वर का भक्ति, परमेश्वर पिता के सामने जो भक्ति क्या है। हम देखें तो परमेश्वर के फाटक के बारे में यहां पर लिखा गया है, भजन संहिता उसका 68, भजन संहिता उसका 68वां अध्याय उसका 5वां वचन में पढ़ता हूं, 68 का 5। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। देखिए, परमेश्वर का पवित्र भवन क्या है? जिस भवन में हम जाते हैं, जिस कलेशी में हम हैं, उस भवन के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर पवित्र धाम में
अनाथों का पिता है वो, जो अनाथ है उनका पिता है, और विधवाओं का न्यायी है वो। कितना अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन, सुंदर सा वचन हम आज सीख रहे हैं। परमेश्वर अपने धाम में, अपने भवन में जो कलेशिया है, वहां पर लिखा गया है कि विधवाओं का वो न्यायी है, अनाथों का पिता है, और परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। कैसे? आपकी ओर से, मेरी ओर से, हम सब के द्वारा, जरिया हम है। आज हम अपने आप को जांचे कि पवित्र मंदिर पर, पवित्र भवन पर अगर हम जी रहे, तो क्या अनाथों का, है ना, विधवाओं का, उनका न्याय करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके क्लेश में हम सुधि लेते हैं? हम अपने आप को जांचना है। अय्यूब का पुस्तक में एक और वचन पढ़ता हूं, अय्यूब उसका 29वां अध्याय 29, 12 और 13 वचन पढ़ता हूं। क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, दो बातों में हम सीखते हैं। असहाय अनाथ यानी अपने आप की सहायता नहीं करने वाला, ऐसे अनाथ के बारे में अय्यूब लिखता है कि मैं उन्हें छुड़ाता था, और क्या कहता है? मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। आज कोई विधवा गाती है? आनंद के मारे रोती है मेरे प्रियो। किसके कारण? आप और मेरे कारण। उनके क्लेश, उनके संकट में क्या हम उनका सहारा बनते हैं? परमेश्वर के प्रियजन होने के नाते, हम परमेश्वर के फाटक पर होने के नाते, क्या हम उनका सहारा बनते हैं? निस्सहाय है ऐसे अनाथों का हमें आसरा बनना है। ऐसे विधवाओं का हमें न्याय चुकाना है। विधवाओं के बारे में परमेश्वर कहता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। परमेश्वर अपने दाम में ऐसे विधवाओं का न्याय करता है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और तो और किसी अनाथों को वो परमेश्वर कहता है मैं उनका पिता हूं। अय्यूब कहता है, अय्यूब अपने पुस्तक में बहुत जगह पर हम देखते हैं, है ना, अंधों के लिए वो आंखें बना, लंगड़ों के लिए वो टांग बना, है ना, अनाथों के लिए वो पिता बना। एक भक्ति का जीवन जिया अय्यूब। हमारा भक्ति कैसा है? हमारा भक्ति जीवन क्या है? परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के निकट भक्ति का जीवन यही है कि अनाथों का और विधवाओं का क्लेश में उनका सुधि ले। क्या हमारे कारण कोई विधवा, है ना, क्लेश में कोई विधवा, कोई लाचार, कोई अनाथ आनंद के मारे गीत गाते हैं, संतोष और आनंद मनाते हैं क्या? हम अपने आप को जांचना है। इस वचन के माध्यम से हम अपने आप को जांचना है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार में एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया था, वो पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय उसका 34 से मैं पढ़ता हूं, 34 से। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, है मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा दूसरे आगमन में, जब न्याय होगा, जजमेंट होगा, है ना, हम दाहिने ओर खड़े रहते हैं, बाएं ओर खड़े रहते हैं, आज हमारा जीवन पर निर्भर करता है ना। प्रभु यीशु मसीह अपने दाहिनी ओर जो खड़े थे उन लोगों को, उन भेड़ों को, उन परमेश्वर के बच्चों से कहता है, धन्य हो तुम परमेश्वर में, मेरे पिता के धन्य लोग हो तुम। क्या कहता है? जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था मुझे पानी पिलाया, जब मैं बीमार था, बंदी गृह में था, तुमने मुझे देखने को आया, मुझे मेरे सुधि ली। धर्मी जन, परमेश्वर के भक्ति जीवन जीने वाले लोग पूछते, प्रभु आप कभी भूखे थे? आप कभी बिन कपड़े नंगे थे कि हमने आपको कपड़े दिए? है ना, कब हमने आपकी सुधि ली? तो प्रभु कहता है, क्या कहता है देखो,
मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है जो जिनको जरूरत थी, उन अनाथों को, उन विधवाओं को, या बहुत सारे लोगों को उनकी जरूरतें पूरा किया, वो उनको नहीं, मेरे को तुमने मेरी सेवा की, मुझे पानी पिलाया, मुझे खाना दिया, मुझे कपड़े दिए। हम किसी गरीब, किसी लाचार, ऐसे विधवाओं को, ऐसे अनाथों को जब करते हैं, वो सीधा परमेश्वर कहता है कि वो मेरे लिए किया आप लोगों ने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद दो। आज हम अपने आप को सोचना है, हम अपने आप को जांचना है। सही भक्ति, एक निष्कलंक भक्ति है ना, परमेश्वर के निकट शुद्धता, एक पवित्र भक्ति का जीवन कैसे है। सबसे पहली बात, विधवाओं को, अनाथों को, या बहुत सारे लोगों को हम उनके क्लेश में, उनके संकट में उनकी सुधि लेना है। आज कितने लोग कलेश में, हम तो कहते हैं कलेश जो है प्रभु यीशु मसीह का देह है, शरीर है ना। हम अलग अलग अंग हैं, अलग अलग अंग होने के बावजूद भी एक ही शरीर में हम सब एक है। कितने लोग आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सहायता बनते हैं, सहायक बनते हैं। सोच कर देखिए, अब बाहर की दुनिया तो बहुत अभी दूर बाकी है ना। अगर हम आपस में प्रेम नहीं कर सकते, अगर हम कलेश में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, एक दूसरे का सहायता नहीं बन सकते, तो बाहर के जीवन कैसे, बाहर के लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं। हम अपने आप को जांचना है। प्रभु तो कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यहां घर पे एक फैमिली है ना, मसीह होने के नाते अगर हम एक दूसरे का सहायक नहीं बन सकते, तो दूसरे से कैसे हम प्रेम कर सकते हैं। प्रभु तो हमें सिखाया है कि हम अपने आप से जैसा प्रेम करते, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से ऐसा प्रेम करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का ये सुंदर समय प्रभु हमें सिखाता है एक भक्ति का जीवन, परमेश्वर पिता के सामने एक पवित्र जीवन, पवित्र भक्ति का जीवन कैसे जीना है, आज हमें सिखाया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जितने लोग अभी तक इस वचन के बारे में हमने अनसुना किया है, पवित्र आत्मा की सहायता से अब से हम इस वचन के अनुसार जीने के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर रोज हमारी कमियां निकालता है और पवित्र मंदिर पर, परमेश्वर के फाटक पर हमें एक अच्छा भक्ति का जीवन जीने में मदद करता है। आइए अपन अपने सरों को झुकाए, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, आपकी बड़ी दया है पिता। हाँ पिता, आपकी बड़ी दया है। आपके सामने प्रभु, पवित्र पिता परमेश्वर के सामने एक भक्ति का जीवन, एक पवित्र जीवन, एक पवित्र भक्ति का जीवन जीने के लिए आपने हमको सिखा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, पहली बात हमने सीख रहे हैं प्रभु कि कैसे हमें भक्ति का जीवन जीना है। हाँ प्रभु, अनाथों को, विधवाओं को, उनके कष्टों में, उनके क्लेशों में, उनके संकट में हमें सुधि लेना है। आपके पवित्र दाम पर आप अनाथों के पिता हो। हाँ प्रभु, आपकी वजह से अनेक विधवाएं पिता परमेश्वर, उनका न्याय मिलता है, उनको प्रभु चेहरे पर खुशी मिलती है, आनंद मिलती है। हमें पिता परमेश्वर आपने कलेशे में रखा ताकि हम एक दूसरे को आनंद दे सके, एक दूसरे को प्रेम बांट सके, एक दूसरे को सहायक बन सके। ऐसी कृपा हम सबों पर कीजिए। और पिता परमेश्वर, अगर आपकी इच्छा है तो दूसरी बार हमें मौका दीजिए, दूसरी बात को भी सीख सके कि हम अपने आप को इस संसार के पापों से बचा के रखे, बुराई से बचा के रखे। अब तक जो सहायता किया उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए, छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद सारे भाई बहनों को। इसी प्रकार हम YouTube चैनल में परमेश्वर के वचन को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबों को, सबों के परिवार को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।